तो एनिमे की शुरुआत एक लड़के को दिखाती हुई होती है जो अपने बेड पे सो रहा था, लेकिन तभी वो उठ जाता है और वो दूसरे डायमेंशन में था और उसके सामने सुक्योमी नाम का गॉड था और वो बोलता है उसको कि मैं तुमको दूसरी दुनिया में भेजने वाला हूँ वहाँ का हीरो बना के, लेकिन उसके पहले तुमको उस वर्ल्ड की गॉडेट से मिलके जाना होगा और शायद तुमको पता नहीं है लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स भी उसी वर्ल्ड से जापान आए हैं इस वर्ल्ड में और उसके लिए उन लोगों ने अपनी एक प्रेशियस चीज देने की डील की थी गॉडेस के साथ और वो प्रेशियस चीज तुम हो। अगर तुमको नहीं जाना है तो मैं तुम्हारी बहनों को भी ले जा सकता हूँ। ये सुन के वो लड़का जिसका नाम मकाटो है वो मान जाता है जाने के लिए। फिर वो दूसरे वर्ल्ड की गॉडेस के पास आता है और वो उससे बोलती है कि तुम सच में अपने ही पेरेंट्स के बेटे हो ना, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा अगली हो, इस वजह से मैं तुमको यहाँ का हीरो नहीं बनाती हूँ, मैं किसी और को यहाँ का न्यू हीरो अपॉइंट कर लूंगी और तुमको इस वर्ल्ड के कॉर्नर में भेज देती हूँ। और गॉडेस उसको पावर भी ये देती है कि वो यहाँ के सब लैंग्वेज समझ सकता है और सभी लोगों से बात कर सकता है और वो उसको वहां से नीचे गिरा देती है। जब वो गिर के मरने ही वाला था तभी उसके पास सुक्योमी आता है और बोलता है कि मेरे को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, मैं इस वर्ल्ड का गॉड नहीं हूँ लेकिन मैं तुमको कुछ पावर दे सकता हूँ। और वहां से जाने लगता है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा माना यूज कर लिया था यहाँ आने के लिए, जिसको रिफिल करने में उसको बहुत सेंचुरीज तक सोना होगा और वहां से चला जाता है और मकाटो नीचे गिर जाता है। फिर वो वहां से चलने लगता है और अब उसको चलते चलते 3 दिन हो गए थे और यहाँ उसको कोई भी लिविंग थिंग और ना ही कोई विलेज मिला था। तभी उसको किसी लड़की की हेल्प मांगने की आवाज आती है। वो वहां जाता है तो वहां उसको एक पिग गर्ल मिलती है और उसके सामने 2 सर वाले डॉग थे जो उस लड़की को मारने वाले थे, लेकिन मकाटो उन डॉग को एक ही में मार देता है। फिर मकाटो वहां जाके उस लड़की से बात करता है जिससे पता चलता है कि उस पिग गर्ल का नाम एमा है और वो माउंटेन जा रही है सैक्रिफाइस देने से नाम के डीमन को, क्योंकि उसके विलेज में क्रॉप ग्रो नहीं हो रही थी फॉग की वजह से। वो मकाटो को बताती है कि वो वेस्टलैंड में है जो वर्ल्ड के कॉर्नर में और यहाँ कोई भी विलेज नहीं है और मेरा विलेज भी बहुत दूर है, लेकिन यहाँ पास ही में एमा के लोगों का बेस है। तो वो दोनों वहां चले जाते हैं। वहां जाके मकाटो डिनर कर रहा था और वो एमा को मैजिक करता देख क्यूरियस होता है और एमा से बोलता है कि क्या तुम मेरे को मैजिक सिखा सकती हो। फिर एमा उसको फायर मैजिक सिखाती है जो बेसिक मैजिक था, लेकिन मकाटो उसको बहुत जल्दी सीख जाता है और सामने वाली वॉल पे अटैक करके उसको डैमेज कर देता है। इसको देख के एमा को लगता है कि मकाटो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, उसकी लेवल 200 या 300 है, लेकिन जब वो उसका मैजिक टेस्ट करके देखती है तो उसकी लेवल 1 होती है, जिसको देख के मकाटो थोड़ा मायूस हो जाता है। फिर मकाटो उस विलेज से सिन को मारने जाता है और उसने एमा के कुछ मैजिक बुक से मैजिक सीख लिया था और वो बैटल के पहले वार्म अप करता है। वो सिन की एंट्री गेट पे अटैक करता है अपने फायर एरो से, जिससे वो गेट ब्लास्ट होता है और मकाटो वहां जाके देखता है कि वहां के सब डीमन मर चुके हैं और उसी वजह से सिन वहां आ जाती है और वहां बहुत सारे रेड फॉग आती है और उसमें एक बहुत बड़ा ड्रैगन था, वो ही सिन था और वो मकाटो पे आके अटैक कर देता है और मकाटो उससे लड़ने लगता है। लेकिन पहले तो उसको फॉग में कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन फिर उसको ड्रैगन दिखने लगता है। उसके पास एक पावर थी जिससे वो सर्कल में सब चीजों को कंट्रोल कर सकता था और उस ड्रैगन पे बहुत सारे फायर बॉल से स्नीक अटैक करता है जिससे ड्रैगन थोड़ा डैमेज हो जाता है, लेकिन वो ड्रैगन मकाटो के मेमोरी स्पेल में कैप्चर कर लेता है जिसमें मकाटो आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा था। वहां एक लड़की आकर उससे पूछती है अपने साथ डेट में जाने के लिए और ये सब सिन देख रही थी, जिससे उसको पता चल जाता है कि मकाटो दूसरे वर्ड से यहाँ आया है और अंदर मकाटो को याद आता है कि उसने लड़की के साथ जाने के लिए मना कर दिया था और वो लड़की रोने लगी थी। फिर वो अपनी पावर से मेमोरी स्पेल से बाहर आता है और सिन वहाँ एक पपी की तरह एक्ट कर रही थी क्योंकि उसको मकाटो की और मेमोरी देखनी थी। फिर वो मकाटो से अपने साथ कांटेक्ट करने को बोलती है। मकाटो भी हाँ बोल देता है। वो पहले 50-50 कांटेक्ट करते हैं, लेकिन मकाटो ज्यादा पावरफुल था तो कांटेक्ट नहीं होता। फिर वो 70-30 कांटेक्ट भी ट्राई करते हैं, लेकिन वो भी नहीं होता। लास्ट में सिन 80-20 का कांटेक्ट करती है जिससे वो उसकी स्लेव बन जाती है और कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट के बाद सिन ड्रैगन से एक लड़की में चेंज हो जाती है जिसको देख के मकाटो शॉक हो जाता है। फिर सिन बताती है कि 80-20 के कॉन्ट्रैक्ट में जो ज्यादा पावरफुल होता है वीक उसके जैसा हो जाता है। फिर सिन उसको अपनी मिस्ट से डेमी प्लेस नाम की जगह में ले जाती है। कॉन्ट्रैक्ट के पहले वो एक एम्प्टी स्पेस था, लेकिन मकाटो के कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो एक ग्रीनलैंड में चेंज हो गया था और यहाँ मकाटो के वर्ल्ड के फ्रूट एनिमल सब चीज थी और वो सोचता है कि यहाँ सिन की मिस्ट से ही आया जा सकता है, तो यहाँ गॉडेस उसको परेशान भी नहीं कर पाएगी और वो यहाँ एक विलेज भी बना सकता है। फिर वो लोग वहां से बाहर आते हैं तो वहाँ एमा मकाटो को देखने आई थी कि वो ठीक है कि नहीं। मकाटो बताता है कि उसने सिन को हरा दिया है और अब वो भी उसके साथ और विलेज चलेगी। ये सब देख के एमा को भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन वो मान जाती है। फिर वो लोग विलेज आके पार्टी करते हैं और सिन वहाँ आके ऑर्क से बोलती है कि तुमको अच्छी जगह जाके रहना है तो कल सामान पैक कर लो। दूसरे दिन वो सब रेडी हो जाते हैं और मकाटो ये सब देख के हैरान था, तो सिन बोलती है कि हम इन सब को मेरे डैमी प्लेस ले चलते हैं और मैंने यहाँ के कुछ एनिमल को भी वहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया। मकाटो बोलता है अगर वहाँ डीमन भी चले गए तो तभी वहाँ सिन का किड क्लोन आता है जो सब संभाल लेगा, ये वो बोलती है। लेकिन मकाटो बोलता है कि हम इन लोगों को रखेंगे कहाँ, तो सिन
पूरे ऑर्क विलेज को ही ट्रांसपोर्ट कर देती है और बोलती है कि अपन जिससे भी आगे मिलेंगे अपन उन सबको डैमी प्लेस में ले आएंगे। फिर वहां से सब लोग अपने अपने काम करने लगते हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मकैटो अपनी मैजिक की स्टडी कर रहा था, वो मैजिक क्रिएट कर सकता था लेकिन उसमें बहुत टाइम लगा और सिन मकैटो की मेमोरी से ड्रामा देख रही थी जिससे मकैटो परेशान था। तो सिन बोलती है कि तुम स्टडी ही तो कर रहे हो। तो मकैटो बोलता है कि तुमने ही तो ऐसा करने को बोला है, मैं तो और की हेल्प कर रहा था लेकिन तुमने ही मना कर दिया। तो सिन बोलती है कि तुम यहाँ के मास्टर हो, तुम थोड़ी ना काम करोगे। फिर सिन वहां से मेमोरी रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्डर बनाने चली जाती और मकैटो की मेमोरी फ्लोट कर रही थी जिससे वो अपनी फैमिली फोटो देखता है और डिसाइड करता है कि उसके पेरेंट्स बीसी वर्ल्ड के हैं तो उन लोगों ने यहाँ जो भी किया वो भी सेम वैसा ही करेगा। फिर मकैटो बाहर आता है और देखता है कि कुछ और को ट्री कट करने में प्रॉब्लम जा रही थी। वो उनकी हेल्प करता है अपने शॉर्ट से। सुकियोमी ने जो उसको पावर दी थी जिसका नाम उसने काई रखा है उसका यूज करके वो ट्री कट कर देता है और उनमें से एक और को भी हील कर देता है लेकिन इन सब में उसने माना यूज नहीं किया था जिससे वो और थोड़े सरप्राइज थे। इन सब में मकैटो भी अपनी शॉर्ट से हट हो गया था लेकिन वो काई का यूज करके अपने आप को हील नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी वहां से एक ओल्ड ड्राफ्ट को लेके आती है। वो मकैटो को देख के बोलती है कि यहाँ एक हंग्री स्पाइडर आने वाली है तो तुम उसको मारना होगा लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती हूँ, मैं तुमको दूर से ही चेयर करूंगी। और वहाँ एक ब्लैक स्पाइडर आती है और मकैटो पे हमला कर देती है और मकैटो उसके लेग कट कर देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट थे लेकिन वो बहुत जल्दी रिजनरेट हो रही थी। मकैटो के मैजिक से जितना भी अटैक हो रहा था वो उन सबको एब्जॉर्ब कर रही थी। फिर मकैटो उससे हार गया था और वो उसका ब्लड ड्रिंक कर रही थी जिससे मकैटो को बहुत गुस्सा आता है जिससे वो अपनी पूरी पावर से अटैक करता है और उसको मार देता है और थक के गिर जाता है। लेकिन वो स्पाइडर फिर से रिजनरेट हो जाती है और उसको खाने ही वाली थी और सिन उससे बहुत ज्यादा दूर चली गई थी मकैटो के अटैक की वजह से और तो वो टाइम पे नहीं आ पाती वहाँ। लेकिन वो आके देखते हैं कि ब्लैक स्पाइडर मकैटो को लाइक कर रही है तो वो मकैटो को स्पाइडर से लेके उसको रेस्ट करने देती है और सिन स्पाइडर से बोलती है अगर तुमको मकैटो के साथ रहना है तो तुम मेरे जैसे कॉन्टेक्ट कर लो जिससे तुम ह्यूमन फॉर्म में आ जाओगी और उसके साथ रहोगी। फिर ब्लैक स्पाइडर भी मकैटो के साथ 80-20 का कॉन्ट्रैक्ट करके ह्यूमन गर्ल में आ जाती है। फिर सीन चेंज होता है और मकैटो पे आता है जो भी हील होके उठा और उसके सामने वो ही स्पाइडर गर्ल थी और वो उसको देख के शॉक हो जाता है। फिर स्पाइडर गर्ल मकैटो को बताती है कि उसके पास हीलिंग एबिलिटी नहीं है तो उसको सिन और एमा ने हील किया है। लेकिन मकैटो स्पाइडर गर्ल से पूछता है कि वो कौन है। फिर स्पाइडर गर्ल बताती है कि वो ब्लैक स्पाइडर है लेकिन उसके साथ कॉन्टैक्ट के बाद वो ह्यूमन गर्ल में ट्रांसफॉर्म हो गई है। मकैटो इसको सुन के शॉक था लेकिन फिर वहाँ सिन ओल्ड ड्राफ्ट को लेके आती है जिसका नाम बैरन था और उसकी ट्राइब के लोग बहुत अच्छे वेपन बना सकते थे। बैरन मकैटो से उसकी ट्राइब लोगों को डैमी प्लेस में रहने के लिए बोलता है और मकैटो मान जाता है लेकिन सिन बैरन से बोलती है कि उसके लिए तुमको पे करना होगा, टैक्स भी देना होगा और बैरन मान जाता है। वो अपनी ट्राइब को 2 दिन में लेके आ जाएगा। फिर मकैटो डैमी प्लेस से पूरे दिन में कुछ टाइम निकाल के बाहर आता था, ह्यूमन विलेज सर्च करता था और आज उसको ह्यूमन विलेज मिल जाता है। लेकिन तभी वहां से आके बताती है कि उसको बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो वो दोनों डैमी प्लेस आ जाते हैं। सिन का इंपॉर्टेंट काम उसका और स्पाइडर गर्ल का नाम रखना था। फिर मकैटो गुस्सा होकर सिन का नाम टोमोए रखता है जिससे सिन थोड़ा पावर अप हो जाती है और स्पाइडर गर्ल का नाम वो मियो रखता है लेकिन मैं सिन को टोमोए ना बोल के सिर्फ सिन बोलूंगा। फिर वो लोग बाहर आते हैं जहाँ बहुत सारे लोग थे, वो मकैटो का नाम रखने वाले थे और वो लोग यंग मास्टर नाम डिसाइड करते हैं मकैटो के लिए। फिर सिन मकैटो को सबसे मिलाती है तो वहाँ डार्फ आते हैं जिनमें से उसका लीडर जिसका नाम एल्ड होता है वो मकैटो से बोलता है तुम ह्यूमन तो लगते नहीं हो, क्या तुमको गॉडेस ने हीरो बना के भेजा है। जिससे मकैटो गुस्सा होता है, वो बोलता है कि मैं गॉडेस के लिए काम नहीं करता। फिर सिन अपने फॉलोवर से उसको मिलाती है, ये है मिस्ट लिजर्ड जिनकी स्किन बहुत टफ होती है। फिर मियो अपने फॉलोवर से मिलाती है जो एलके होते हैं जो कि रिजनरेट हो सकते हैं मियो के जैसे। फिर मकैटो उन लोगों से बोलता है कि तुम यहाँ अच्छे से रहो, मैं जा रहा हूँ ह्यूमन विलेज। फिर मकैटो डैमी प्लेस से बाहर आता है और उसको एक गर्ल विलेजर मिलती है, वो उसको डीमन समझ के भाग जाती है। मकैटो को लगता है कि कोई कंफ्यूजन होगी। फिर मकैटो विलेज के पास आता है जहाँ सब लोग उससे बैटल करने के लिए रेडी थे। उन लोगों को मकैटो की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी और वो मकैटो पे अटैक कर देते हैं जिससे मकैटो को याद आता है कि गॉडेस ने उसको सब लोगों से बात करने की पावर दी है ह्यूमन को छोड़। फिर मकैटो वहां से भाग के डैमी प्लेस में आके साइड बैठा था। वहां सिन, एमा और मियो थे जिनको ह्यूमन लैंग्वेज आती थी और ह्यूमन लैंग्वेज को कॉमन लैंग्वेज बोलते थे। लेकिन मकैटो बोलता है मैं कॉमन लैंग्वेज नहीं बोल पाता, इस वजह से वो लोग मेरे पे अटैक क्यों करेंगे। मकैटो को लगता है कि वो बहुत ज्यादा अगली है, इस वजह से उन लोगों ने अटैक किया। फिर सिन बताती है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा माना है, उन लोगों को तुम 3-4 डीमन लॉर्ड जैसे देखते हो तो वो तुमसे डरते हैं। एमा बोलती है कि तुम माना सरप्राइज करने की ट्राई करो, लेकिन मकैटो फेल हो जाता है उसमें। फिर मकैटो डिसाइड करता है कि वो कॉमन लैंग्वेज और माना
सप्रेस करना सीखेगा, लेकिन वो कॉमन लैंग्वेज लिखना सीख गया था, बोलना नहीं। और माना सप्रेस करने के लिए उसने डार्फ की हेल्प लेके एक रिंग बनाई थी, जिससे वो रिंग उसका माना एब्जॉर्ब कर सकती थी। लेकिन जब उस रिंग का कलर रेड हो जाएगा तो उस रिंग को उतारना होगा, नहीं तो वो ब्रेक हो जाएगी। फिर सिन, मियो और मकाटो डैम प्लेस से बाहर आते हैं। मकाटो एक मास्क लगा लेता है जिससे कोई उसको पहचान न सके। फिर वो तीनों विलेज आते हैं। मकाटो मर्चेंट के बेटे का रोल कर रहा था, लेकिन उसको कोई छुप के देख रहा था जब वो अंदर आया था। और वहाँ सब लोग बहुत हैंडसम और ब्यूटीफुल थे, लेकिन मियो और सिन को वो एवरेज लग रहे थे, जिससे मकाटो थोड़ा सैड हो जाता है। फिर वो तीनों एडवेंचर गिल्ड में आते हैं। वो लोग रिसेप्शनिस्ट से वहाँ ज्वाइन होने का पूछते हैं और मकाटो झूठ बोलता है कि वो मर्चेंट का बेटा है और किसी कर्ज की वजह से वो बोल नहीं पा रहा है। फिर रिसेप्शनिस्ट बताती है कि सब लोग ई रैंक से स्टार्ट करते हैं और जॉब कंप्लीट कर करके रैंक अप होते हैं, लेकिन वो लोग हाई रैंक की जॉब ले सकते हैं जिससे वो जल्दी रैंक अप हो सकते हैं, जिसमें कुछ स्पेशल जॉब भी होती हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन उसमें रैंक अप ज्यादा जल्दी हो सकते हैं। फिर वहाँ मियो और सिन अपना रैंक चेक करती हैं, जिसमें सिन की लेवल 1320 थी और मियो की लेवल 115 थी और वो टॉप 2 हाईएस्ट रैंकर बन जाते हैं। मकाटो भी अपना रैंक टेस्ट देता है, जिसमें फिर से उसकी लेवल 1 होती है। फिर सिन और मकाटो गिल्ड में रजिस्टर हो जाते। फिर सिन रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि थर्ड हाईएस्ट नंबर किसका है। फिर रिसेप्शनिस्ट बताती है कि थर्ड हाईएस्ट रैंक नंबर 3 पे सोफिया द ड्रैगन स्लेयर नाम सोफिया द ड्रैगन स्लेयर नाम की एक लड़की है जिसका लेवल 920 है। फिर वो तीनों गिल्ड से निकल के रूम रेंट में लेने आए थे, जहाँ रिसेप्शनिस्ट वाला लड़का उन लोगों को 6 गोल्ड कॉइन पर नाइट चार्ज करता है, लेकिन सिन उसको डरा के 2 गोल्ड कॉइन पर नाइट करवा लेती है। फिर वो लोग रूम में जाते हैं जहाँ वो लोग सोचते हैं कि यहाँ की सब चीजें बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं। फिर मियो और मकाटो लंच के लिए बाहर जाते हैं और सिन कार्ड को प्रोटेक्ट करेगी। ये सुन के सिन थोड़ा रोने लगती है, लेकिन कार्ड में फ्रूट थे जिसको कुछ लोग चुराना चाहते थे और उन लोगों को कोई पीछा भी कर रहा था। जब मियो और मकाटो डिनर करके आ रहे थे तब वहाँ उनको एक लड़की मिलती है। वो बताती है कि उसके पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए और उसने कुछ नहीं खाया है और रोने लगती है और मकाटो को हक कर लेती है। फिर मकाटो उसको अपने साथ ले जाता है और ये सब एक आदमी छुप के देख रहा था। जब तक सिन कार्ड के पास थी, जहाँ कुछ लोग आके अटैक कर देते हैं और सिन सबको मार देती है और उनमें से एक को पकड़ लेती है। फिर सीन कट होता है, मकाटो पे आता है जो रूम में था और उस लड़की का नाम रिनॉन था। वो अपनी स्टोरी बताती है कि वो और उसकी बड़ी बहन इस विलेज में बहुत दूर से आए थे और मेरी बहन कुछ काम से बाहर गई थी लेकिन अभी तक नहीं आई और जहाँ हम लोग रुके थे वहाँ पैसे न देने के कारण उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया। फिर सीन कट होता है और सिन और मकाटो पे आता है। सिन ने जिसको लाया था वो एक लड़की थी जिससे वो गुस्सा था और सिन को डांट रहा था। तभी वहाँ रिनॉन आती है और मकाटो को अपनी बहन का स्केच देके वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ मियो आती है। तब मकाटो उन लोगों को बताता है कि उसने रिनॉन की सिस्टर की लोकेशन पता लगा ली है, तुम वहाँ जाके चुपचाप शांति से उसको यहाँ लेके आ जाना। वो दोनों मना करती हैं, लेकिन फिर मकाटो गुस्से से बोलता है कि तुम सीधा जाके उसको लेके आ जाओ और वो दोनों डर के वहाँ से चली जाती हैं। फिर मकाटो स्केच देखता है, ये लड़की और उसके वर्ड की लड़की जिसने उसको प्रपोज किया था और डेट में चलने के लिए बोला था, ये दोनों से क्या बोला तूने? फिर मियो और सिन पे आता है। मियो सिन से बोलती है कि वो स्केच वाली लड़की मास्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सिन बोलती है ये सब बातें छोड़ो और उस लड़की को जल्दी बचा के लेके आते हैं, नहीं तो मास्टर का मूड सही नहीं होगा। जब तक मकाटो और रिनॉन कार के सामान को एक्सचेंज कराने जा रहे थे तब रिनॉन को वो अपना पास्ट याद आता है। उसमें वो और उसकी सिस्टर यहाँ आई थी और उन लोगों पे बहुत उधार हो गया था। यहाँ की सब चीजें बहुत कॉस्टली थी। एक दिन उसकी बहन जो एडवेंचर गिल्ड में थी एडवेंचर करके आई थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा हर्ट हो गई थी और रिनॉन से वहां से भाग के दूसरे विलेज जाने को कहा था और यहाँ रुक के वो उधार चुकाने वाली थी। रिनॉन भाग जाती है लेकिन उसको एक आदमी पकड़ लेता है। फिर सीन प्रेजेंट पे आता है जहाँ रिनॉन की बहन बताती है कि उसकी फैमिली के लोग बहुत पावरफुल थे, लेकिन किसी पावरफुल डीमन से फाइट में वो लोग हार गए और अपनी शॉर्ट स्वॉर्ड को दिए और वो शॉर्ट स्वॉर्ड बहुत ज्यादा कीमती थी और वो उसी को ढूंढने पूरे वर्ल्ड में घूम रही थी और वो ढूंढते ढूंढते यहाँ इस विलेज में आ गई थी और कर्जे में डूब गई थी। फिर वहाँ सिन और मियो आते हैं और मियो उसको हील कर देती है। फिर सीन मकाटो और रिनॉन पे आता है। वो लोग एक्सचेंज की जगह आ गए थे, लेकिन रिनॉन वहाँ से उस काम के बहाने भाग के एक आदमी के पास आ जाती है और ये सब मकाटो काई की हेल्प से देख रहा था। वो आदमी बोलता है अगर वो मकाटो से उसके पैसे चोरी करके ले आएगी तो वो उसकी बहन को छोड़ देंगे। रिनॉन सोचती है कि ये गलत है, मैं मकाटो के साथ ऐसा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन वहाँ से चली जाती है और मकाटो के पास आके बताती है कि वो झूठ बोल रही थी। मकाटो बोलता है तुम्हारी बहन को कुछ देर में मियो और सिन लेके आने वाले हैं तो तुम वेट करो बस। फिर सिन और मियो पे आता है। उन लोगों ने रिनॉन की बहन को बाहर लाया था, लेकिन उसके सामने उस विलेज का पावरफुल आदमी मिल्स था और वो अपने लोगों के साथ आया था। सिन उससे पूछती है कि तुम इस लड़की को बचाने क्यों नहीं आए। फिर रिनॉन की बहन बताती है कि मिल्स इन सब
सबका मास्टरमाइंड है। फिर मिल्स मियो और सिन से बोलता है कि तुम में से लड़ नहीं सकती हो और तुमने अपना लेवल भी फेक बताया है। यहाँ कुछ दिनों पहले एक डेमी ह्यूमन आया था और उसके ऊपर बहुत बाउंटी है, क्या तुम उसको हरा सकती हो? नहीं ना, तो तुम मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ। वैसे भी तुम्हारे साथ जो मास्क वाला आदमी है वो बहुत ज्यादा वीक और इडियट है। ये सुन के मियो और सिन गुस्सा हो जाती है। बचाओ बचाओ। और मिल्स को मारने जाते हैं लेकिन वो प्रोटेक्टिव वॉल लगा लेता है, लेकिन सेकंड टाइम पे वो वॉल टूट जाती है। मियो और सिन वहाँ सब लोगों को मारती है और मियो मिल्स को बहुत चांटे मारती है। फिर वो दोनों वहाँ के सब प्लेस तबाह कर देती है और मिल्स को मार के दूर फेंक देते हैं। फिर वो दोनों बात करते हैं कि हमने ज्यादा डैमेज तो नहीं किया ना, तो दोनों मिल्स ने मास्टर को डिसरिस्पेक्ट किया था तो हमने तो कम ही डैमेज किया है। फिर मियो और सिन एक दूसरे से लड़ने लगते हैं कि मैंने ज्यादा लोगों को मारा है। फिर वो दोनों अपनी अपनी पावर दिखाते हैं, पूरे विलेज में ब्लास्ट करते हैं और रिनॉन और उसकी बहन एक दूसरे से मिलते हैं। फिर मियो और सिन मकाटो के पास आते हैं और मकाटो मियो से स्पाइडर सिंग मांगता है और उन दोनों को बांध के एरो से स्काई में भेज देता है, क्योंकि उन लोगों ने मकाटो के पास के एरिया को छोड़ के सब एरिया तबाह कर दिया था, जिससे मकाटो बहुत गुस्सा था। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। फिर मकाटो और सिन और उस विलेज की कुछ सर्वाइवर दूसरे विलेज के एडवेंचर गिल्ड में आकर रिसेप्शनिस्ट से बताते हैं कि उनके विलेज में पावरफुल मॉन्स्टर ने आके सब तबाह कर दिया और मियो और सिन जिनकी लेवल 1000 से भी ज्यादा है, उन लोगों ने मॉन्स्टर को वहां से भगा दिया है। लेकिन रिसेप्शनिस्ट को ये सब झूठ लग रहा था। चल झूठा। वो लोग वहाँ एडवेंचर गिल्ड में रजिस्टर होने आए थे, लेकिन उस विलेज में वो नहीं हो रहा था। उन लोगों को सीधे जाना होगा रजिस्ट्रेशन कराने। तब तक मकाटो सिन के पास आके बोलता है कि तुम और मियो इसलिए लड़ रहे थे ना कि तुम में से ज्यादा पावरफुल कौन है। अगर तुमको अपनी पावर लेवल अप करनी है तो तुम पुराने जमाने के समुराई की तरह दूर जाकर ट्रेनिंग करो, जिससे तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाओगी। ये सुन के सिन लेवल अप होने चली जाती है और मकाटो और मियो और बाकी लोग वहाँ से सीधे जाने के लिए ट्रैवल करते हैं। जब वो वहाँ जा रहे थे तब उनको कुछ मॉन्स्टर मिलते हैं जिनको मियो एक बार में मार देती है और बाकी लोग मॉन्स्टर की आइस विंग कलेक्ट कर लेते हैं, जिसको बेचकर उन लोगों को कुछ गोल्ड कॉइन मिल सकते थे। और ऐसे ही वो लोग मॉन्स्टर को मार के आगे चल रहे थे और उनके आइटम कलेक्ट कर रहे थे और वो लोग सीगे की बॉर्डर के पास आ जाते हैं। लेकिन आगे रास्ते में उनको रेयर रूबी आई बीस मिलती हैं, जिनकी बॉडी पार्ट्स बहुत वैल्यूएबल थे। तो मियो उनको मारने जा रही थी, लेकिन बाकी लोग बोल रहे थे कि बी की हेड विंग लेग को डैमेज नहीं करना। इससे मियो गुस्सा हो जाती है और नहीं जाती है। फिर वहां मकाटो जाता है और उनका वीक स्पॉट उनकी चैट थी, लेकिन उसको हिट करना बहुत मुश्किल था। लेकिन मकाटो उन सबको एक ही हिट में मार देता है और बाकी लोग ये देख के शौक थे और वो लोग जाके आइटम कलेक्ट कर लेते हैं और सीगे आ जाते हैं। और मकाटो गिल्ड में जाके री-रजिस्टर्ड हो जाता है। वो अभी भी रैंक ई लेवल 1 में था, लेकिन मियो को वो रजिस्टर होने नहीं देता। अगर वो रजिस्टर हो जाती तो सिन गुस्सा हो जाती। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। फिर मकाटो वहाँ जॉब देता है तो उसको वहाँ एक स्पेशल जॉब दिखती है रेम्ब्रेंट ट्रेडिंग कंपनी से, को वो ले लेता है जिससे वो जल्दी रैंक अप हो सके। और उस जॉब में इंपॉर्टेंट चीज थी रूबी 20 की रूबी आइज। फिर वो बाकी लोग के पास जाके 12 रूबी आइज लेता है और जाने लगता, लेकिन बाकी लोग उसके जाने से सैड थे। तो मकाटो बोलता है आज अपन पार्टी करते हैं अपनी जर्नी के लास्ट डे के तौर पर। और इस वर्ल्ड के गिल्ड कार्ड में बहुत हाईटेक चीजें थी, इसमें वो लोग एक दूसरे को मैसेज भी सेंड कर सकते थे, मैप भी देख सकते थे और इसमें एनिमल एनसाइक्लोपीडिया भी था। फिर वो एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और वहाँ मकाटो मीट देख के बहुत खुश हो जाता है। तो उन लोगों में एक थी एल्फ जो आर्चर थी, एक था एल्केमिस्ट और एक थी डार्क जो बहुत पावरफुल थी, और रिनॉन की बहन टोया जो डार्क थीफ थी। टोया मकाटो से पूछती है तुमने रेम्ब्रेंट कंपनी की जॉब ली है? तो मैंने उसका एक रूमर सुना है जो भी उस कंपनी की जॉब लेता है उसके साथ कुछ बुरा होता है। फिर मकाटो और मियो रेस्टोरेंट से अपने होटल जा रहे थे, तभी मकाटो वहाँ से रूबी आइस को लेने जाता है जो कार्ट में थी, क्योंकि उसको सब यहाँ भी चोर लग रहे थे। सबके सब चोर हैं साले। और मियो सोचती है कि आज मैं और मास्टर अकेले हैं, सिन नहीं है, तो आज कुछ हो सकता है मेरे और मास्टर के बीच। फिर मियो रेडी थी, लेकिन मकाटो रूम में आता है और आके सीधा सो जाता है। फिर मकाटो और मियो नेक्स्ट डे डेमी प्लेन जाते हैं जहां उनको एमा मिलती है और वो वहां के सिन भी थी। फिर एमा मकाटो को बताती है कि उसके जाने के बाद डेमी प्लेन में क्या क्या हुआ। एल के माउंटेन में घर बना रहे हैं और उनकी हेल्प कर रहे हैं और डार्क पेंटिंग कर रहे हैं और मिस्ट लिजर्ड फार्मिंग कर रहे हैं और कुछ और आपके लिए कैसे बना रहे हैं। मकाटो एमा से सिन के बारे में पूछता है, शायद उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, लेकिन एमा को कुछ नहीं पता। और मकाटो किड सिन से भी पूछता है, वो बताती है कि उसका और सिन का कनेक्शन थोड़ा वीक है। तभी वहाँ एल्ड भाग के आता है, मकाटो को अपने साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिखाने को ले जाता है। एल्ड के लोगों ने मकाटो के लिए लेदर आर्मर, स्केल आर्मर और फुल बॉडी आर्मर बनाया था, लेकिन मकाटो बोलता है कि ये मेरे कुछ काम का नहीं है, मैं एक मर्चेंट हूँ। ये सुन के वो लोग थोड़ा सैड हो जाते हैं। मकाटो बोलता है कि मेरे को एक कोट चाहिए जिसमें डिफेंस हो, तभी उसको एक कोट दिखता है। उसको उसी डॉट में बनाया था जिसने उसके लिए माना एब्जॉर्ब करने वाली रिंग बनाई थी, तो ये भी रिंग ही के जैसा था।
लेकिन ये रिंग से ज्यादा माना एब्जॉर्ब कर सकता था और इसमें ब्लू साइड डिफेंस के लिए अच्छी थी और रेड साइड क्विक मूविंग के लिए अच्छी थी। लेकिन मकैटो के एक बार ट्राई करने से ही कुछ देर बाद वो कोड फट जाता है। फिर डार्क बोलता है कि अब मैं इतना पावरफुल कोड बनाऊंगा जिसको पहन के मकैटो एक ही बार में मर जाएगा। फिर मकैटो अपने टेंट में था जहां मियो के एल के जो ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो गए थे, लेकिन वो ज्यादा देर तक ह्यूमन में नहीं रह सकते थे। फिर एल के मकैटो से कुछ वेजिटेबल और मशरूम के बारे में पूछते हैं। वो सब चीज पॉइजनस थी लेकिन मियो सब खा लेती है। फिर मकैटो डेमीप्लेन से रेम्ब्रांड कंपनी जाता है। मियो डेमीप्लेन में कुछ खा रही थी और सिन का कुछ अता पता नहीं था, तो मकैटो अकेले ही वहां जाता है। उसके पास रूबीस आई थी। फिर वो अंदर जाके कंपनी के लीडर से मिलता और एडवेंचर गिल्ड में एक आदमी रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि रेम्ब्रांड कंपनी की जॉब किसने ली है, तो वो बताती है कि एक मास्क वाले आदमी ने ली है। फिर सीन मकैटो पे आता है। वो कंपनी में था और लीडर का नाम पैट्रिक था। मकैटो बताता है कि वो मर्चेंट है और उसको बिजनेस करना है। फिर वो पैट्रिक को बताता है कि वो रैंक की लेवल 1 के एडवेंचर है। ये सुन के पैट्रिक बोलता है कि तुम बाहर जाओ, तुमसे ये नहीं हो पाएगा। तुमसे ना हो पाएगा। फिर मकैटो रूबी साइज निकालता है और टेबल में रखता है। ये देख के पैट्रिक उसको सॉरी बोलता है। फिर मकैटो पैट्रिक से पूछता है कि आइस का तुम क्या करोगे। फिर पैट्रिक बताता है कि उसकी 2 बेटी और एक वाइफ है और विच डॉक्टर ने लेवल 8 का कर्स उन लोगों को दे दिया है जो उनके मरने पे ही खत्म होगा। लेकिन रूबी आइस से एक स्पेशल मेडिसिन बनती है एम्ब्रोसा नाम की, जिससे वो ठीक हो सकती है। और मकैटो बोलता है जब मेडिसिन बनेगी मैं भी वहां रहूंगा और वैसे भी मैं एक अल्केमिस्ट को जानता हूँ जो आपकी हेल्प कर सकता है। पैट्रिक बोलता है कल आना। मकैटो जा रहा था। पैट्रिक उससे बोलता है कि तुमको ऑल द बेस्ट मर्चेंट बनने के लिए, लेकिन उसके पहले तुमको टेस्ट देना होगा जिसको पास करके ही तुम मर्चेंट गिल्ड में ज्वाइन हो सकते हो। फिर मकैटो मर्चेंट गिल्ड आ जाता है। वहाँ रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उसको 2 टेस्ट पास करने होंगे, एक रिटन और एक फिजिकल टेस्ट। फिर रिसेप्शनिस्ट उसको बोलती है कि क्या तुमको मैनुअल लेने हैं प्रिपरेशन के लिए। फिर मकैटो मैनुअल खरीद लेता है 2 गोल्ड कॉइन में। दोस्त बेकारी नहीं है अपन, बहुत पैसा है अपने पास। और मैनुअल पढ़ के तुरंत टेस्ट देने के लिए बोलता है। ये सुन के रिसेप्शनिस्ट शॉक हो जाती है। फिर उसका एक आदमी रिटन टेस्ट लेता है जिसके क्वेश्चन छोटे बच्चों के लेवल के थे, तो वो क्वेश्चन को जापानीज में ट्रांसलेट करके आंसर लिख देता है और पास हो जाता है। फिजिकल टेस्ट में उसको कुछ रेयर मॉन्स्टर के आईज, हॉर्न और विंग लाने थे, नहीं तो उसको उसी के इक्वल वैल्यू की चीज लानी थी और ये सब उसको 3 दिन में करना था। तो वो टेस्ट वाले आदमी को टोवा और अल्केमिस्ट की पार्टी से लिए हुए मॉन्स्टर के आइटम देता है और ये देख के वो आदमी बोलता है कि इन सबको तो लेवल 100 के एडवेंचर मार सकते हैं। यहाँ मकैटो को पता चलता है कि टोवा के लोगों की लेवल 100 से ऊपर थी। फिर वो ये वाला टेस्ट भी पास हो जाता है और रिसेप्शनिस्ट उसको मर्चेंट कार्ड कल देगी। फिर मकैटो वहां से बाहर आता है और कुछ खाने जाता है और सोचता है कि उसको सिन को ढूंढना होगा, बहुत दिन हो गए हैं उसको गए हुए। फिर सीन सिन पे आता है जो क्रैब मॉन्स्टर मार रही थी और मार के उनको कुक करने डेमीप्लेन आई थी, वहां उसको वो कुक करके खा रही थी। तभी वहां एक और आके बताता है कि मियो मेमोरी वॉल्ट में है और वहां सब मेमोरी खा रही है। फिर सिन भाग के वहां जाती है और वहां एमा से पूछती है कि मियो यहाँ क्या कर रही है। फिर एमा बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद मेमोरी ट्रांसलेशन का काम वो कर रही है, लेकिन जो मियो ट्रांसलेट कर रही है हम लोग उसको डिकोड नहीं कर पा रहे, तो तुम हमारी हेल्प करो। अगर नहीं करोगी तो मैं यंग मास्टर को बता दूंगी कि तुम डेमीप्लेन में हो और उनको रिपोर्ट नहीं किया है। फिर सिन मान जाती है। सिन वहां जाती है और ड्रामा देखने लगती है, लेकिन फिर वो मियो से पूछती है कि मैं वहां नहीं थी तो तुम्हारे और मास्टर के बीच कुछ हुआ। तो मियो बताती है कि कुछ नहीं हो, मास्टर सो गए थे। फिर सीन मकैटो पे आता है। वो रेस्टोरेंट में था और मेन्यू देख रहा था और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो टॉप की चीज मंगा लेता है और वो बनाना शेक था जो मकैटो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो डेमीप्लेन का फूड मिस कर रहा था और वहाँ मकैटो पर 2 लोग नजर रखे हुए थे। फिर मकैटो डेमीप्लेन आ जाता है। वहाँ उसको किड सिन मिलती है। वो दोनों वहाँ फ्रूट खाते हैं और सिन बताती है कि यहाँ का वेदर बहुत चेंज हो रहा है, कल के दिन स्नो भी हुई थी। फिर मकैटो किड सिन से इल्यूजनरी सिटी के बारे में पूछता है। इल्यूजनरी सिटी मतलब ये था अगर मकैटो डेमीप्लेन के आइटम बाहर सेल करेगा तो लोग को शक होगा कि मकैटो के पास ही क्यों ये सब आइटम है। तो वो इल्यूजनरी सिटी बना के ह्यूमन को यहाँ लाता और मॉन्स्टर उनको कुछ सॉर्ड और फ्रूट देते जो ह्यूमन अपने साथ ले जाते और सबको ये मिल जाते और मकैटो पे कोई शक नहीं करता और इससे मकैटो का बिजनेस अच्छा चलता। फिर सिन मकैटो से टेलीपैथिकली बात करती है और बोलती है कि मियो को कुछ हो गया है, आप जल्दी से मेमोरी वर्ल्ड पे आ जाओ। वहाँ मकैटो जाके देखता है कि सिन और मियो लड़ रहे थे मेमोरी देखने के लिए। फिर मकैटो उन दोनों को चुप कराता और बोलता है कि सिन तुमने मेरे को रिपोर्ट क्यों नहीं किया। तो मियो बोलती है कि वो ड्रामा देख रही थी और मास्टर ये सिन मेरे को वीडियो देखने नहीं दे रही है। फिर मकैटो वो मेमोरी देखता है, उसमें ओल्ड एनीमे थे जो मियो को देखना था और मकैटो हाँ बोल देता है और सिन को ड्रामा देखने नहीं देता। इस घर में मेरे साथ ही क्यों भेदभाव होता है। पर वो लोग होटल में आ जाते हैं और यहाँ मकैटो सोच रहा था कि कल मेडिसिन के बाद मेरी और पैट्रिक की बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी तो वो मेरे बिजनेस में थोड़ी हेल्प कर देगा। फिर वो सोने जाता है लेकिन वहाँ 2 बेड थे, लेकिन उन दोनों बेड में मियो और सिन थे। फिर वो दोनों सोचते हैं कि मास्टर हम में से किसके साथ सोना चाहेंगे, लेकिन मकैटो उनके अरमान में पानी डाल के चेयर पे सो जाता है और मजबूती देख रहे लौटने की। और उसको अल्केमिस्ट का मैसेज आता है कि वो दोनों कल मिलेंगे। फिर नेक्स्ट डे मकैटो और अल्केमिस्ट कंपनी जाते हैं और उनको रेस्टोरेंट वाले आदमी देख रहे थे छुप के। एक आदमी दूसरे से कहता है कि ये लोग जॉब कंप्लीट कर
लेंगे तो तुम जाके एडवेंचर गिल्ड के सभी लोगों को मेरे पास लेके आओ। फिर सीन पैट्रिक और उसके बटलर पे आता है। उन लोगों ने विच डॉक्टर को पकड़ रखा था और उससे अपनी बेटी और वाइफ को ठीक करने को बोल रहे थे, लेकिन विच डॉक्टर ऐसा नहीं करता और मना कर देता है, तो वो उसको मार देते हैं। तब तक मैकेटो और अल्केमिस्ट कंपनी आ जाते हैं और अल्केमिस्ट डर रहा था पैट्रिक से। फिर मैकेटो और अल्केमिस्ट को पैट्रिक का बटलर मेडिसिन बनाने के लिए अलग रूम में ले जाता है और अल्केमिस्ट इनकांटेशन करता है और गॉडेस का नाम लेता है, लेकिन ये सुन के मैकेटो अपने मैजिक से इनकांटेशन जल्दी कर देता है और वो लोग मेडिसिन बनाते हैं। लेकिन अल्केमिस्ट बटलर से पूछता है कि मेडिसिन तो बन रही है, लेकिन आप रूबी आइस का यूज क्यों कर रहे हो? बटलर बताता है कि रूबी आइस एम्ब्रोसा फ्लावर का सब्स्टिट्यूट है और रूबी आइस से भी मेडिसिन बन सकती है और फ्लावर हमको नहीं मिला था। मैकेटो सोचता है अगर मैं एम्ब्रोसा फ्लावर का बिजनेस करूंगा तो मेरे को बहुत प्रॉफिट होगा। तब तक एक बोतल मेडिसिन बन जाती है और बटलर उसको लेके चला जाता है। फिर अल्केमिस्ट 2 बोतल और मेडिसिन बना लेता है, लेकिन उसको गिरा देता है बटलर के एकदम से आ जाने की वजह से। लेकिन मैकेटो काई की हेल्प से मेडिसिन को बचा लेता है। फिर मैकेटो बटलर से पूछता है कि मेडिसिन काम कर रही है, तो बटलर बताता है कि मास्टर इंजर्ड हो गए हैं। फिर वो सब पैट्रिक के पास जाते हैं। फिर पैट्रिक बताता है कि जब वो अपनी वाइफ को मेडिसिन देने गया था उस टाइम पे उसने अटैक कर दिया और अब उसकी वाइफ एक मॉन्स्टर बन गई है। फिर अल्केमिस्ट को लगता है कि वो कर्स का डिफेंस था इसलिए ऐसा हुआ। फिर मैकेटो पैट्रिक से बोलता है कि तुम मेरे को अपनी वाइफ के पास लेके चलो, मैं पकड़ के रखूंगा और तुम उसको मेडिसिन दे देना। पैट्रिक बोलता है मेरा गार्ड ऐसा नहीं कर पाया तो तुम कैसे करोगे? लेकिन और अल्केमिस्ट बोलते हैं कि मैकेटो ने ही रूबी बीस को मारा था और मैकेटो का कॉन्फिडेंस देख के वो वहां उसको लेके जाता है। फिर ब्लड की वजह से उसकी वाइफ रूम से बाहर आती है और मैकेटो ने अपने पास्ट लाइफ में अपनी बहन के साथ जूडो की प्रैक्टिस की थी, लेकिन वो उस टाइम पे उसको अच्छे से कॉपी नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस वर्ल्ड में वो पावरफुल था और वो उसके मूव कॉपी कर ले, तो वो पैट्रिक की वाइफ को नीचे गिरा देता है। पैट्रिक उसको मेडिसिन देता है और वो ठीक हो जाती है। ऐसे ही मैकेटो और पैट्रिक उसकी दोनों बेटियों को भी ठीक कर देते हैं। फिर मैकेटो बाकी लोगों से मिलकर बाहर आता है कंपनी से और उसको बाहर मिया और सिन मिलती है। वो मैकेटो को देखने आई थी। उन लोगों का कोई पीछा कर रहा था। जब से वो होटल से निकले थे तभी उन लोगों के नीचे से फायर अटैक होता है। मैकेटो उसको डॉज कर लेता है, लेकिन मिया और सिन ऐसा नहीं करते। वो देख रहे थे कि एनिमी कितना पावरफुल है। उन लोगों पे अटैक उन्हीं 2 लोगों ने किया था जो मैकेटो पे नजर रखे हुए थे। फिर फॉरेस्ट से बहुत सारे लोग बाहर आते हैं और वो आदमी मियो और सिन से बोलते हैं कि तुम हमारे साइड आ जाओ या तो इस फाइट से दूर रहो और मैं इसके बदले तुमको 10 गोल्ड कॉइन भी दूंगा। ये सुन के मियो उनकी साइड चली जाती पार्टी बदल लिया साला और बैठ जाती है। ये सब मैकेटो का ही प्लान था। अगर वो तीनों फाइट करते तो इस विलेज का हाल भी पिछले वाले विलेज जैसे हो जाता। फिर मैकेटो और सिन उन लोगों से लड़ते हैं और मैकेटो सिन से बोलता है कि तुम इन लोगों को जिंदा छोड़ देना, मारना मत। मैकेटो और सिन लड़ते हैं और सिन सबको हरा देती है और अब उनका लीडर और उसका दोस्त बस ही बचे थे। उसका दोस्त टेलीपोर्टेशन मैजिक करके वहां से जा रहा था, लेकिन मैकेटो उसको रोक देता है और सिन लीडर से लड़ती है और उसको हरा देती है और उसकी मेमोरी देखती है जिसमें उसको कुछ बच्चे दिखते हैं। फिर मैकेटो लीडर से पूछता है तुमने पैट्रिक की फैमिली को मारने का ट्राई और उनको कर्स दिया? तो लीडर अपना नाम लाइम बताता है और बोलता है कि वो तो सिर्फ स्लीपिंग कर्स था। फिर वो बताता है कि वो एक दिन रेस्टोरेंट में था, वहां विच डॉक्टर आता है और बोलता है कि आजकल रेम्ब्रांड कंपनी में जो भी जॉब के लिए जा रहा है वो लोग मारे जा रहे हैं और कल तो कुछ ऑर्फनेज के लोग भी मारे गए। वो सुन के लाइम बोलता है बहुत हुआ, अब कुछ करना होगा पैट्रिक। तो वो विच डॉक्टर के साथ हाथ मिला लेता है। टन ने उसको बोला था कि ये स्लीपिंग कर्स है और इससे हम पैट्रिक की फैमिली को दे देंगे जिससे उसको सबक मिलेगा। फिर मैकेटो सिन से बोलता है कि तुम इसकी मेमोरी चेक करो या क्या ये सच बोल रहा है कि नहीं। सिन बोलती है ये सच बोल रहा है। फिर सीओ लाइम से गोल्ड कॉइन मांगती है और उसके पूरे गोल्ड कॉइन ले लेती है इंटरेस्ट के तौर पे और वो डर के दे भी देता है। फिर लाइम पैट्रिक से सॉरी बोलने जाता है और पैट्रिक उसको माफ कर देता है बोल के कि अब मेरी वाइफ और डॉक्टर ठीक है तो मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन अब तुम्हारा एडवेंचर थोड़े लिमिटेड हो जाएंगे। लेकिन लाइम इसके बदले बोलता है कि अब मैं रिटायर हो रहा हूँ। फिर सीन लाइम पे आता है। वो ट्री के नीचे बैठा था, वहां से आता और लाइम बताता है कि मैं डॉक्टर की हेल्प इसलिए कर रहा था क्योंकि पैट्रिक की वजह से ऑर्फनेज में प्रॉब्लम हो रही थी और मैं भी ऑर्फनेज में ही बड़ा हुआ था। ये सुन के मैंने उसकी हेल्प की। फिर सिन लाइम को कटाना देती है क्योंकि सिन ने उसकी स्वॉर्ड ब्रेक कर दी थी फाइट में और कटाना को देख के लाइम सोचता है कि मैं इसको सेल कर दूं, लेकिन सिन बोलती है तुम मेरे स्पाई बन जाओ और मेरे को सब इन्फॉर्मेशन दो और मैं तुमको पे भी अच्छा करूंगी और लाइम मान जाता है इसके लिए। फिर सिन रेम्ब्रांड कंपनी जाती है और चुप के पैट्रिक और बटलर की बात सुनती है। वो बोल रहे थे कि मैकेटो को ट्रेडिंग कंपनी खोलनी है और मेरे को और भी हाई रैंक में जाना। इसको सुन के सिन को लगता है कि पैट्रिक अच्छा आदमी बनने का नाटक कर रहा है और इसी ने विच डॉक्टर के साथ कुछ किया होगा जिसका बदला वो निकाल रहा था। फिर सीन मैकेटो, सिन और एमा पे आता है। वो डेमी प्लेन में खाना खा रहे थे और एमा बोलती है कि डेमी प्लेन में कुछ प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम तुम तीनों की वजह से। तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने के बाद यहाँ के सब लोग डिमोटिवेट हो गए हैं। मैकेटो बोलता है कि हम क्या करें इसको सॉल्व करने के लिए। फिर मैकेटो को आइडिया आता है और बोलता है कि हमें चेक करते हैं प्रॉब्लम क्या है, लेकिन मियो को इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि एल की ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते थे, वो सिर्फ मेडिसिन बनाते थे। तो मैकेटो बोलता है सिन तुम मिस्टर लिजर्ड को देखने जाओ, मैं मियो और एमा और के पास जाते हैं। फिर वो तीनों कुछ और के पास आ जाते हैं और छुप के उनकी बात सुनते हैं और बोलते हैं कि मियो और सिन पे हम हमला कर
सकते, लेकिन यंग मास्टर के पास जा ही नहीं सकते। वो दूर से ही एरो मारते हैं और आर्मर पहन के जाओ तो फायर से जला देते हैं। और सोचते हैं कि मिस्ट लिजर्ड क्या करते हैं, क्योंकि वो दोनों स्पीसीज एक साथ ट्रेनिंग नहीं करते थे। फिर एम्मा, मियो और मैकेटो वहां से आ जाते हैं और सिन से मिलते हैं और पूछते हैं कि लिजर्ड का क्या हाल है। तो वो बोलती है उनका भी सेम ही हाल है, मैंने जितना उनको अभी तक स्ट्रांग होने का सोचा था वो उसके 10% तक नहीं हुए हैं। सब तकदीर का खेल है। मैकेटो बोलता है कि ऑर्क और मिस्ट लिजर्ड अपनी अपनी फाइटिंग स्टाइल एक दूसरे के सामने नहीं करते और ना ही एक दूसरे को बताते हैं। अगर वो दोनों अपनी फाइटिंग स्टाइल एक्सचेंज कर लेंगे तो कितना अच्छा होगा, लेकिन एम्मा बोलती है ऐसा होना मुश्किल है। लेकिन सिन बोलती है मेरे पास एक आइडिया है। टेंशन नहीं लेने का आप उन्हें ना। फिर सिन ने डेमी प्लेन में ऑर्क और लिजर्ड को एक साथ बुलाया था और बोलती है कि आज हम आप दोनों स्पीसीज की पावर चेक करते हैं कौन कितना स्ट्रांग है, मतलब 1-on-1 फाइट होगी। फिर वहाँ ऑर्क और लिजर्ड फाइट करते हैं और ऑर्क फाइट जीत जाता है, लेकिन इसको देख के मैकेटो कुछ रिएक्ट नहीं करता। ये देखिए ऑर्क और लिजर्ड कंफ्यूज थे। तो सिन बोलती है तुम लोग अभी भी वीक हो, इसलिए मास्टर कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर तुमको पावरफुल होना है तो हर 7 दिन में यहाँ एक 1-on-1 फाइट होगी दोनों स्पीसीज के बीच में। तो ये सुन के वो लोग बोलते हैं कि इससे सब लोगों को हमारी फाइटिंग स्टाइल पता चल जाएगी। तो सिन बोलती है होगा 1-on-1 फाइट से तुम पावरफुल होगे और यही तो मास्टर को चाहिए। फिर मैकेटो अपनी स्पीच देता है और बोलता है कि तुम लोग में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन तुम इसका फुल्ली यूज फाइट में ही कर सकते हो और उसी से सीख सकते हो। और ये बोल के वो चुप हो जाता है और सब लोग मान जाते हैं 1-on-1 फाइट के लिए। फिर मैकेटो सोचता है डेमी प्लेन में बहुत बड़ा फाइटिंग टूर्नामेंट होगा तो इसका नाम क्या होगा। तभी सिन बोलती है कि इस टूर्नामेंट का नाम डेमी प्लेन रैंकिंग होगा। ये सुन के मैकेटो बोलता है इतना सिंपल नाम। फिर मैकेटो, सिन और मियो गिल्ड आ जाते हैं और सैपनेस मैकेटो से बोलती है यहाँ के सभी एडवेंचर किसी से फाइट करने के बाद इंजर्ड हो गए हैं और टॉप के एडवेंचर ने रिटायरमेंट ले लिया है। तो मैकेटो को याद आता है कि ये सब तो उन्हीं की वजह से हुआ है। फिर सैपनेट बोलती है तुम किसी को जानते हो जिसको तुम ट्रेन कर सको और हमारे लिए वो हेल्पफुल हो। मैकेटो बोलता है मैं टोवा की पार्टी को जानता हूँ जिनकी लेवल 100 से ज्यादा है। फिर मैकेटो सिन से बोलता है टोवा की पार्टी को ट्रेन करने को। तो सिन कभी उनको पानी में ट्रेन करती, तो कभी माउंटेन में, तो कभी फॉरेस्ट में। फिर सिन उनको कुछ हाई लेवल वाले शैडो मंकी से लड़ने को बोलते, लेकिन वो सब प्लान करके मंकी पे अटैक नहीं करते तो मंकी से हार जाते हैं। फिर सिन मंकी को ट्रैप कर देती है, उन लोगों को बताती है कि फाइट कैसे करें। वो अल्केमिस्ट से बोलती है कि तुम बाकी मैजिक भी यूज कर सकते हो तो तुम हीलिंग मैजिक ही क्यों यूज करते हो। तो वो बोलता है हील करने के लिए। चुप कर बे कुत्ते। फिर वो उसको बताती है कि तुम मंकी के पास के एरिया को वाटर और अर्थ मैजिक से मडी कर दो। अल्केमिस्ट ऐसा ही करता है और उसे आर्चर को ट्री से अच्छे से मंकी पे निशाना लगाने को बोलती है। टोवा से वो मड में पॉइजन डालने को बोलती है और डार्फ को रेडी होने को बोलती है। फिर वो ट्रैप खोल देती है और मंकी मड में गिर जाते हैं और पॉइजन की वजह से स्लो हो जाते हैं और आर्चर उनको ट्री से मार देती है। डार्फ उनको सामने से मार और टोवा उनको पीछे से अपने डार्क थीप मैजिक से छुप के मार देती है। लेकिन वो मंकी इंटेलिजेंट थे और डेड मंकी के ऊपर चढ़ के मडी एरिया से बाहर आ जाते हैं और अल्केमिस्ट डर जाता है। तो सिन बताती है वो सब एक एनिमल हैं, वो भी सांस लेते हैं, तो तुम वाटर से उनका फेस कवर कर लो और वो मर जाएंगे। ऐसा करके वो मंकी के बहुत बड़े ग्रुप को हरा देते हैं। फिर सिन बोलती है मैं इससे खुश हुई, लेकिन अब तुमको ऐसे ही और पूरे 100 मंकी के ग्रुप को हराना होगा मेरी हेल्प के बिना। तो वो लोग बोलते हैं हम इतने स्ट्रांग नहीं है, हमारी लेवल भी कम है। तो सिन बोलती है लेवल सिर्फ एक नंबर है, तुम मंकी को मारो और सभी लोगों को बताओ कि तुम कितने पावरफुल हो। तुम्हारे पास आज रात तक का बस टाइम है प्लान बनाने का, कल सुबह तुमको उनको मारना होगा और मैं तुम्हारा इंतजार गिल्ड में करूंगी। फिर सिन गिल्ड पे आ जाती है और रिसेप्शनिस्ट को बताती है टोवा के लोगों को कहाँ छोड़ के आई है वो। तो रिसेप्शनिस्ट बोलती है उनमें से एक शैडो मंकी को मारने लेवल 100 के एडवेंचर के लिए मुश्किल है और तुमने उनको पूरे ग्रुप के पास अकेले छोड़ के दिया है। ये सब हो ही रहा था तभी गिल्ड का डोर ओपन होता है, टोवा की पार्टी आती है। उन लोगों ने सभी मंकी को हरा दिया था और उनकी टेल लेके आए थे और अब सबको पता चल गया था कि वो कितने पावरफुल हैं। फिर सीन मैकेटो और मियो पे आता है। मैकेटो एक शॉप ओपन करने वाला था और उसका मेन आइटम एम्ब्रोसा फ्लावर होगा जो बहुत वैल्यूएबल है और जो पास ही के टेनरैक फॉरेस्ट में मिलेगा। फिर मैकेटो शॉप ओपन करने की बात करने पैट्रिक के पास जाता है और मैकेटो को पैट्रिक से उसकी शॉप में कुछ एरिया रेंट में चाहिए था और पैट्रिक मान जाता है। पैट्रिक बोलता है तुमको शॉप रेंट में बिजनेस के लिए बस नहीं चाहिए। फिर मैकेटो बताता है कि इस किंगडम में बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर इसमें रियल एस्टेट शामिल ना हो, अगर होगा तो सब लोगों को आयंस किंगडम जिसके अंदर सीगे आता है उसके लिए जासूसी करनी होगी शॉप से और इसी वजह से मैं पैट्रिक की शॉप में एरिया रेंट में लेना चाहता हूँ। ये सब बात मेरे को मर्चेंट गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट ने बताई थी जब मैं गिल्ड कार्ड लेने गया था। फिर सीन पैट्रिक पे आता है, वो बोलता है इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ एक न्यूट्रल सिटी है जो किसी भी किंगडम में नहीं आती है, वहां जाकर तुम अपनी शॉप ओपन कर सकते हो और मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर सीन मियो और उसके एल्की पे आता है। वो दोनों टेनरैक फॉरेस्ट के पास थे और उस फॉरेस्ट के अंदर कुछ एडवेंचर थे जिनको ट्री से 2 लोग देख रहे थे और इनको भी गॉडेस पसंद नहीं थी।
टैनरेक फॉरेस्ट में जो एडवेंचर गए थे उनको ट्री वाले 2 लोगों ने मार के बेहोश कर दिया था, क्योंकि उन लोगों की ट्राइब एम्ब्रोसा फ्लावर को प्रोटेक्ट करती थी। फिर सीन डेमी प्लेन में आता है, वहाँ सब लोग मकैटो के शॉप ओपन होने की पार्टी कर रहे थे और आज मकैटो से डेमी प्लेन के सब लोग बात करना चाहते थे, तो मियो और सिन वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ एल्की आती है जो मियो के साथ रहती थी। वो मकैटो को बताती है कि फॉरेस्ट में फ्लावर तो है लेकिन उनको कोई प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके बाद वहाँ बैरन आता है, मकैटो से पूछता है कि तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं गए होते, तुम लोग बोर नहीं होते? तो बैरन बोलता है यहाँ सब चीज है, माउंटेन है, फॉरेस्ट, फूड भी है, बस मेरे को ये लगता है कि बाहर के वर्ल्ड में कौन कौन से न्यू वेपन आए हैं ये जानना है। तो मकैटो बोलता है तुम एक काम करो, बाहर जाके एक शॉप ओपन कर लो। फिर वहाँ एक और आता है जिसको मकैटो ने हील किया था, वो बताता है कि इल्यूजनरी सिटी का काम अच्छा चल रहा है, वहाँ एडवेंचर भी आ रहे हैं। फिर सिन मियो और सिन पे आता है, वो खाना खा रहे थे और उनको कुछ अजीब सा लगता है मकैटो के बारे में। वो भाग के वहाँ जाते हैं, मियो रो रही थी और मकैटो सिर्फ आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा था। सिन मकैटो से पूछती है कि तुम प्रैक्टिस कैसे कर रहे थे? फिर मकैटो बताता है कि मैं टारगेट में फोकस कर रहा था। सिन बताती है कि जब तुम फोकस कर रहे थे तब तुम अपनी सराउंडिंग के साथ ब्लेंड हो रहे थे और तुम्हारी प्रेजेंट डिसअपीयर हो रही थी। मियो बताती है कि ऐसा मरने के बाद ही होता है। सिन बोलती है एक प्रॉब्लम और है, आपका माना बहुत ज्यादा हो गया है, शायद इसी वजह से डेमी प्लेन और एक्सपेंड हो रहा है। तो मकैटो बोल फिर से मैं डीमन किंग जैसा हो गया हूँ। सिन बोलती है डीमन किंग अब आपका माना गॉडेस के बराबर का है। फिर मकैटो अपने हाथ की रिंग देखता है जो रेड हो गई थी, लेकिन उसने अभी थोड़ी देर पहले उनको चेंज किया था। सिन बोलती है कि माना की वजह से गॉडेस को पता चल जाएगा कि आप जिंदा हो और वो आपको मार देगी। मैं डार्फ से बोल के कुछ न्यू माना एब्जॉर्ब करने वाली चीज बनवाती हूँ, तब तक मकैटो काई की हेल्प से अपना माना छुपाएगा। फिर मकैटो डेमी प्लेन से बाहर शॉप ओपन करने की प्रिपरेशन के लिए आया था। चलते चलते वो एक डेमी ह्यूमन से टकरा जाता है और वो रेड लाइट एरिया में आ जाता है। उसको वहाँ एक लड़की अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ सिन और मियो आकर उसको अपने साथ ले जाती हैं। वो लोग रूम में आ जाते हैं और सिन और मियो गुस्से में थी और बोलती है कि हम आपके लिए काफी नहीं है जो आप वहाँ गए थे, और उसके कपड़े फाड़ देती हैं और उसको अपने जाल में फंसाने लगती हैं। लेकिन मकैटो वहाँ से भाग के डेमी प्लेन आ जाता है, ट्री में गिर जाता है और एमा वहाँ आती है और उसको बोलती है डार्फ ने न्यू आउटफिट बना लिया है, वहाँ जाके उसको पहन लो। फिर मकैटो न्यू आउटफिट पहन लेता है और डार्फ की साउट में और माना एब्जॉर्ब हो सकता था। फिर वहाँ मियो आती है, वो दोनों फॉरेस्ट में जाके बात करते हैं। मियो मकैटो को कल रात के इंसिडेंट के लिए सॉरी बोलती है। फिर मकैटो बोलता है ये सब जाने दो, टैनरेक फॉरेस्ट में फ्लावर है ना, वहाँ चलते हैं, उस ट्राइब से नेगोशिएट करेंगे। मियो बोलती है आप वहाँ नहीं चलो, मैं वहाँ जाके उनको खुद लेके आती हूँ आपके लिए। मकैटो बोलता है मैं चलता हूँ ना। थैंक यू। फिर वो दोनों फॉरेस्ट में आ गए थे, लेकिन कुछ एडवेंचर उन दोनों का पीछा कर रहे थे। मियो अपने सिल्क की हेल्प से उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर देती है। फिर वो दोनों फ्लावर के पास आ जाते हैं, वहाँ हाथ पकड़ के वो दोनों वॉक कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ फ्लावर के गार्ड आते हैं। इतनी देर में वहाँ एडवेंचर्स भी आ गए थे और वो बोल रहे थे कि हमारे फ्लावर इनको तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? को देख के गार्ड को लगता है कि वो सब चोर हैं और वो मकैटो और बाकी सब पे अटैक कर देती है। लेकिन मियो गुस्सा थी क्योंकि उसने 31 सेकंड के लिए बस मकैटो का हाथ पकड़ा था, लेकिन गार्ड की वजह से उन लोगों को अलग होना पड़ा। इससे मियो गुस्सा थी और गार्ड को मारना चाहती साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ थी। फिर मकैटो और एडवेंचर भाग के फॉरेस्ट में आ जाते हैं और मियो अभी भी गुस्से में थी और उनको मारना चाहती थी। और उन एडवेंचर में वही लड़की थी जो मकैटो को कल रेड लाइट एरिया में मिली थी और ये सब सिन देख रही थी। मकैटो सिन से हेल्प मांगता है, लेकिन सिन मना कर देती है कि आपने मेरे को परमिशन नहीं दी और मियो के साथ डेट में चले गए हो। मकैटो बोलता है मैं तुमको खटाना बनाने की परमिशन दूंगा, लेकिन मेरी हेल्प देखो मियो को क्या हो गया है। सिन बोलती है आप एडवेंचर्स को डिस्ट्रैक्ट करो और मैं मिस्ट गेट से उनको इल्यूजनरी सिटी टेलीपोर्ट कर दूंगी और आप मियो को अपना ब्लड फीड करा देना और वो ठीक हो जाएगी। मकैटो ऐसा ही करता है। एडवेंचर्स इल्यूजनरी सिटी चले गए थे। मकैटो के ब्लड को पीने के बाद मियो ठीक हो जाता है और मकैटो और मियो मिल के गार्ड को हरा देते हैं और उनको बांध देते हैं। वो दोनों अपना नाम एक्वा और एरिस बताती हैं। मकैटो उनको बताता है कि वो मर्चेंट है और वो एम्ब्रोसा फ्लावर को खरीदना चाहता है। वो दोनों बोलती हैं ये डिसीजन हमारे विलेज के एल्डर ही ले सकते हैं। फिर वो चारों ऑगर विलेज आ जाते हैं। ये विलेज एक बैरियर से प्रोटेक्टेड था और ये बैरियर मकैटो को फैमिलियर लग रहा था। फिर मियो और मकैटो एल्डर से मिलते हैं और उनको देख के मकैटो पूछता है कि आप एल्फ हो? वो लोग बोलते हैं कि हम एल्फ्स नहीं है, एल्फ फॉरेस्ट में डिपेंड हैं और हम फॉरेस्ट को क्रिएट करके उसमें रहते हैं। वहाँ एल्डर का बेटा आता है, वो बताता है कि हम भी एल्फ के जैसे ही हैं लेकिन हम फॉरेस्ट में रहते हैं। और वो एल्डर से बोलता है ड्रैगन बैरियर वीक हो रहा है, हमको यहाँ से जाना होगा। ये बोल के वहाँ से चला जाता है। एल्डर मकैटो से बोलता है कि हम लोग थोड़ी देर में डिसीजन लेके बताते हैं कि तुमको फ्लावर सेल करना है कि नहीं। मकैटो
मियो एरिस और एक्वा रूम में आ जाते हैं। एरिस बोलती है कि एल्डर तुमको डिसीजन रात को डिनर में बताएंगे और अभी तुमसे मिलने हमारे मास्टर आ रहे हैं। फिर वॉल तोड़ के एक आदमी वहां आता है, यही उन दोनों का मास्टर था जिनका नाम मोंडो था। वो मकाटो का हाथ पकड़ के उससे बात करता है, लेकिन मियो उससे गुस्सा होती है और उसको मार के बाहर फेंक देती है, क्योंकि मोंडो ने मकाटो का हाथ 32 सेकंड तक पकड़ा था और मियो ने सिर्फ 31 सेकंड के लिए। मोंडो बाहर जाके गिरता है और उसका हेड थोड़ा इंजर्ड हो गया था, लेकिन वो हील हो गया था। फिर मकाटो मियो से बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम मोंडो और एल्डर के बेटे पर नजर रखो। फिर वो मोंडो पे नजर रखती है, जिससे उसको पता चलता है कि मोंडो किसी डीमन से पोजेस, और उसको अपने स्पाइडर सिल्क नेटवर्क से पता चलता है कि एल्डर का बेटा किसी डीमन से टेलीपैथिकली बात कर रहा है। मियो ये सब बात मकाटो को बताती है। फिर मकाटो मियो से सिन के साथ प्लेस एक्सचेंज करने को बोलता है, मतलब डेमीप्लेन जाने को, क्योंकि उसको सिन से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। फिर मकाटो एल्डर के साथ पार्टी एंजॉय कर रहा था। वो देखता है कि एल्डर का बेटा और मोंडो बात कर रहे हैं और मोंडो में से एक स्केलेटन डीमन बाहर आता है और वो एल्डर के बेटे को एब्जॉर्ब करके मार देता है। मकाटो वहां जाता है और उस डीमन से बात करता है। उस स्केलेटन को पता था कि मकाटो स्ट्रांग है, तो मकाटो को मार के उसकी नॉलेज और पावर लेना चाहता था। क्यों बे? हम जीजा हैं तुम्हारे। था और वो मकाटो पे अटैक कर देते, लेकिन मकाटो मियो के मैजिक से उसकी स्पेल और उसके मानना को एब्जॉर्ब करके उसको हरा देता। तभी वहां से नाथी और मकाटो सिन से उस स्केलेटन को डेमीप्लेन टेलीपोर्ट करा देता है बाद में बात करने के लिए। फिर सिन एल्डर को देखती है, जिससे उसको याद आता है कि उसने यहाँ पे मिस्ट बैरियर लगाया था और एल्डर को पता चलता है कि सिन ही वो ड्रैगन है जिसने बैरियर बनाया था विलेज के लिए। लेकिन एल्डर मकाटो को डिनर में छुप के मारना चाहता था। सिन सबसे बोलती है कि ये मेरे मास्टर हैं और तुमको आज से इनको सर्व करना है। फिर मकाटो और सिन डेमीप्लेन आ जाते हैं स्केलेटन से बात करने। वो स्केलेटन से पूछते हैं कि तुम विलेज में क्या कर रहे थे और तुम्हारा गोल क्या है। स्केलेटन बोलते हैं मेरे को एक ग्रांट बनना है। ग्रांट मतलब नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा पावरफुल और गॉडेस से थोड़ा कम बस। मकाटो बोलता है तुमको बहुत मैजिक स्पेल है, मेरे पास सिर्फ एक पेपर है जिसमें स्पेल लिखी है जिसको एमा ने लिखा है, तो तुम मेरे को स्पेल बुक दे दो बस। तो सिन बोलती है उसकी क्या जरूरत, आप पूरा स्केलेटन को ही रख लो। सिन स्केलेटन से बोलती है तुम ग्रांट को पावरफुल ह्यूमन समझ रहे हो जो दूसरे वर्ल्ड में जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रांट उन लोगों को बोला जाता है जो किसी पोर्टल से दूसरे वर्ल्ड में सक्सेसफुल जा चुके हैं, उनको ग्रांट बोलते हैं। मकाटो बोलता है ऐसा है तो मैं भी अपने वर्ल्ड में जा सकता हूँ। सिन बोलती है जाने के चांस सिर्फ 10% है, मतलब सुसाइड करना ही होता है। स्केलेटन बोलता है जब मैं ग्रांट बन नहीं सकता तो मेरे जिंदा रहने का क्या मतलब है, मैं मर जाता हूँ। तो सिन बोलती है तुम मास्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो और उनके सर्वेंट बन जाओ। तुम अगर मेरा सुनोगे, मेरे हिसाब से चलोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। फिर स्केलेटन भी मकाटो के साथ 80-20 कॉन्ट्रैक्ट करके ह्यूमन बॉय में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर सीन एडवेंचर पे आता है जो टेलीपोर्ट हुए थे। वो सोच रहे थे कि ऑक से हमको क्या मिलेगा, हम यहाँ के वेपन को चुरा के बाहर सेल कर देंगे। फिर सीन एलके पे आता है जो किड सिन के साथ कुछ सामान रखने जा रहा। फिर सीन सिन पे आता है, उसको कुछ हो गया था और वो गिर जाती है और तभी वहाँ एक एक्सप्लोजन होता है। मकाटो मियो को सिन को हील करने को बोलता है और स्केलेटन के साथ एक्सप्लोजन की जगह जाता है, लेकिन स्केलेटन फ्लैश वाली बॉडी में एडजस्ट नहीं हो पा रहा था तो वो थक जाता। तो वो मकाटो को आगे जाने देता है और पीछे रुक के अपने हीलिंग मैजिक से सबको हील करेगा। मकाटो आगे जाके देखता है तो उसको किड ऑर्क और एलके मिलते हैं और एलके डैड था। मकाटो को ये इसलिए पता था जब उसकी कैट मर गई थी तब भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन स्केलेटन बताता है कि एलके जिंदा है लेकिन मैं उसको हील नहीं कर सकता। फिर मकाटो डबल लेयर आइज की हेल्प से एलके को हील करता है, वो थोड़ा ठीक हो जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ मकाटो का माना फ्लोट कर रहा था। फिर किड ऑर्क मकाटो को बताती है कि एक्सप्लोजन की जगह पे किड सिन और ऑर्क थे। मकाटो वहां जाके देखता है तो वहां कुछ नहीं था, उसको वहां किड सिन और ऑर्क की प्रेजेंस फील हो रही थी जो कि डिसअपियर हो गई थी। इसका मतलब ये था कि वो लोग मर गए थे। फिर मकाटो को वहां सिन की मेमोरी वाली पावर से पता चलता है कि वहां ब्लास्ट कैसे हुआ था। एडवेंचर्स वेपन चुरा के भाग रहे थे, किड सिन ऑर्क और एलके उनको रोक रहे थे, जिसमें मकाटो की माना एब्जॉर्ब करने वाली रिंग जिसे एलके वहां डिस्ट्रॉय करने के लिए लाया था वो ब्लास्ट हो जाती, जिसको किड सिन और ऑर्क प्रोटेक्ट करते करते मर गए थे और बस एडवेंचर गर्ल बस बची थी जो मिस्ट गेट से सीगे आ गई थी। फिर मकाटो भी सीगे आ जाता है और गुस्से में था। वो एडवेंचर गर्ल से बोलता है कि तुम्हारी वजह से किड सिन और ऑर्क मारे गए हैं, मैं अपने दिल से तुमको मारना चाहता हूँ। फिर वो अपनी शॉर्ट निकालता है और उस लड़की के हाथ कट कर देता है। फिर वो उसको मार देता है और रोने लगता है क्योंकि उसके वर्ड में किसी की डेथ में सैड होते थे। फिर सेकंड डे मकाटो और बाकी सभी लोग किड सिन और ऑर्क का फ्यूनरल करते हैं और
और के ट्रेडिशनल वे में। फिर मकैटो सिन को देखने जाता है, वो ठीक थी और मकैटो स्केलेटन का नाम सीकी रखता है। फिर मकैटो सिन से बोलता है कि उसने सिन की तरह मेमोरी वाली पावर यूज कैसे की। इसका मतलब ये है वो भी अब एक ड्रैगन, स्पाइडर और स्केलेटन में चेंज हो जाएगा। सिन बोलती है मास्टर अपने सर्वेंट के मैजिक यूज कर सकते हैं और आप गुस्से में थे इसलिए आप मेरा मैजिक यूज कर पाए और आप चेंज नहीं होगे। फिर वो सीकी के साथ लिजर्ड मैन, एलके और एमा से मिलते हैं। वो एलके से उसके दोस्त के बारे में पूछता है, उसका दोस्त अब ठीक था और वो लिजर्ड मैन से बोलता है कि तुम लोग इल्यूजनरी सिटी को गार्ड करो और वो जाके मिलता है ऑर्क से जिसका दोस्त मर गया था। मकैटो की डेथ के लिए उसको सॉरी बोलता है। फिर वो डार्फ के पास जाता है। उन लोगों ने न्यू ब्लूप्रिंट बनाया था इल्यूजनरी सिटी का जिससे सब कंट्रोल में रहेगा और उन लोगों ने मकैटो की माना रिंग फास्ट डिस्ट्रॉय करने का भी न्यू प्लान बनाया था। फिर वो वहां से पैट्रिक के पास जाता है। उसने न्यूट्रल सिटी में सब बंदोबस्त कर दिया था और उसने मकैटो के बोलने पर न्यूट्रल सिटी की अकेडमी के लिए रिकमेंडेशन लेटर भी लिख दिया था मकैटो के लिए। और जो मकैटो की सीगे वाली शॉप थी उसको डार्फ ओपन कर लेंगे। वो अपना मास्क हटा के अपना फेस पैट्रिक और उसके बटलर को दिखाता है जिसको देख के वो डर जाते हैं लेकिन बोलते हैं कि तुम मेरी वाइफ के जैसे ही हो लेकिन मॉन्स्टर नहीं हो। फिर मकैटो डैमी प्लेन आ जाता है। मियो और सिन को बताता है कि वो सीकी के साथ न्यूट्रल सिटी की अकेडमी में रिसर्च करेगा और पता करेगा ह्यूमन, डीमन और ग्रांट के बारे में और अपने पेरेंट्स के बारे में भी। उसने एडवेंचर की मेमोरी में देखा था कि ये वर्ड अच्छा नहीं चल रहा क्योंकि इसको गॉड चलाती है। फिर मकैटो सिन और मियो को अपनी रिकॉर्डेड मेमोरी देता है। फिर मियो बोलती है कि मैं शॉप में डार्फ की हेल्प करूंगी और सिन ऑगर विलेज के लोगों और बाकी स्पीसीज को डैमी प्लेन लाएगी। वो दोनों गुस्सा थी कि मकैटो इतने इंपॉर्टेंट मिशन में सीकी के साथ क्यों जा रहा है क्योंकि वो यूजलेस था और इससे सीकी सैड था। मकैटो बताता है कि वो पहले एक ह्यूमन रिसर्चर था तो वो तुम्हारी तरह सिटी डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। फिर मकैटो डैमी प्लेन में सब से और पैट्रिक से बाय बोल के सीकी के साथ अकेडमी आ जाता है लेकिन तभी गॉडेस उसको दूर लेती है और वो उसको कहीं और टेलीपोर्ट कर देती है। मियो और सिन सीकी से पूछते हैं कि मास्टर कहाँ गए। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। तो उसको भी नहीं पता था कि मकैटो कहाँ गया है। सीन मकैटो पे आता है। वो जहाँ टेलीपोर्ट हुआ था वहां उसके ऊपर एक लड़की अटैक कर देती है और उसकी फिंगर कट कर देती है और वो बहुत स्ट्रांग थी और उस लड़की के साथ एक लड़का भी था। मकैटो अपनी फिंगर को कवर करता है और वो लड़की बताती है कि वो डीमन के साइड से लड़ रही है और मकैटो गॉडेस के साइड से लड़ रहा है। फिर मकैटो काई की हेल्प से देखता है तो उसको पता चलता है कि वो ह्यूमन और डीमन के वॉर के बीच में फंस गया है। फिर मकैटो को याद आता है जब वो टेलीपोर्ट हुआ था तो उसको गॉडेस की आवाज सुनाई दी थी और वो कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा था सिन, मियो और सीकी से और वो डैमी प्लेन जाता तो वो लड़का और लड़की उसका पीछा करते। फिर वो अपना कोट रेड कलर में चेंज करता है मतलब फास्ट मूविंग के लिए और वो दोनों लोगों पे अटैक करके वहां से भाग जाता है लेकिन वो लड़की उसका पीछा कर रही थी और मकैटो को कॉर्नर कर देती है और मकैटो का बैरियर भी तोड़ देती है। और उन लोगों को लग रहा था कि मकैटो गॉडेस के साइड है लेकिन मकैटो उनको बोलता है कि मैं गॉडेस के साइड नहीं हूँ। वो लोग बोलते हैं कि तुम गॉडेस की पावर से यहाँ आए हो। मकैटो बोलता है वो तो है लेकिन मैं उनके साइड नहीं हूँ। फिर वो दोनों अपना अपना नाम बताते हैं। लड़की का नाम सोफिया द ड्रैगन स्लेयर था। इसके बारे में मकैटो ने गिल्ड में सुना था। इसकी लेवल 920 है और लड़के का नाम मित्सुरुगी था। फिर मकैटो अपना नाम बताता है और वो दोनों मकैटो पे अटैक कर देते हैं। मकैटो बोलता है बस बहुत हुआ, को इतना मारूंगा भिखारी भीख नहीं देगा। फिर वो अपनी माना रिंग उतारता है और अपना माना रिलीज करता है जिसको देख के वो दोनों डर गए थे और वहां से भाग जाते हैं लेकिन मकैटो काई की हेल्प से उन लोगों को ढूंढ लेता है। फिर वो वहां जाके डार्फ के न्यू वेपन से उन पे पहले फायर एरो से अटैक करता है। वो दोनों उसको मुश्किल से डॉच करते हैं। फिर मकैटो उन पे वाटर एरो से अटैक करता है। मित्सुरुगी वाटर यूज करके बैरियर बनाता है लेकिन मकैटो ज्यादा पावरफुल था तो मकैटो का अटैक बैरियर तोड़ देता है लेकिन इतने में सोफिया उसके पास आ जाती है और उस पर अटैक करती है लेकिन मकैटो उसकी स्वॉर्ड को अपनी वेपन से ब्रेक कर देता है जिससे मित्सुरुगी हर्ट होता है क्योंकि वो स्वॉर्ड उसकी पावर से बनी थी। लेकिन फिर सोफिया मकैटो को अपने साथ स्काई में ले जाती है और मकैटो को छोड़ के नीचे आ जाती है। मकैटो नीचे गिर रहा था और पूरे स्काई में बहुत सारी स्वॉर्ड थी। फिर मकैटो उन सब स्वॉर्ड को अपने फायरबॉल से डिस्ट्रॉय करता है और नीचे गिरते गिरते वाटर से अटैक करता है जिसमें उसने अपनी माना रिंग का पूरा पावर डाल दिया था जिससे वो वाटर अटैक नीचे जाता है बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है और डीमन और ह्यूमन को फ्रोज कर देता है। जहां सोफिया और मित्सुरुगी थे वहां वाटरफॉल बन जाता है लेकिन वो दोनों अभी भी जिंदा थे और सोफिया बोलती है मकैटो अगर जिंदा होगा तो मैं इसको मार दूंगी। और पैट्रिक और बटलर को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि गॉडेस के थर्ड डिसाइपल जिसने रेड कोट पहना था उसकी वजह से वॉर रुक गया है और शायद इन दोनों की वजह से ही मकैटो वहां टेलीपोर्ट हुआ था। और मकैटो जब नीचे गिर रहा था तो वो मिस्ट गेट से डैमी प्लेन चला गया था और वो जब उठता मैं कहाँ हूँ बहन? तेरी सासू माँ के घर में
गजनी की औलाद। और वो जब उठता है तो उसकी फिंगर हील हो गई थी। फिर मियो और मकैटो बात कर रहे थे कि वो वॉर के बीच कैसे गया। सीकी बोलता है कि गॉडेस ने जानबूझ के आपको डीमन से लड़ने भेजा था। मकैटो को भी यही लग रहा था। मकैटो अपने अटैक और पावरफुल करना चाहता था जिससे वो और स्ट्रांग हो। इस बार वो प्रिपेयर रहेगा फाइट के लिए। इसके लिए वो सीकी के साथ फिर से अकेडमी जाने वाला था। सिन और मियो बोलती है हम भी आपके साथ चलते हैं। मकैटो बोलता है गॉडेस को सीकी के बारे में तो पता है लेकिन अभी तुम्हारे बारे में नहीं पता, तो तुम मेरे ट्रम्प कार्ड हो, के रहो, जब भी फाइट होगी तुम लोग आ जाना। फिर सिन मकैटो को न्यू किड क्लोन से मिलाती है और मकैटो को बताती है कि ये क्लोन उसने मकैटो के रिंग के माना और अपने माना को कंबाइन करके बनाया है, तो ये लास्ट वाली क्लोन की तरह नहीं मरेगी और ये अपन दोनों के माना से बनी है, तो ये एक प्रकार से हमारी बच्ची हुई। इससे मियो गुस्सा थी। सिन किड सिन से बोलती है कि मकैटो को पापा बोलने को, लेकिन मियो उससे गुस्सा थी। सिन ने ऑगर विलेज के लोगों को डेमी प्लेन लाकर उन लोगों को ट्रेन कर रही थी। डेमी प्लेन रैंकिंग के लिए मियो कैल की इल्यूजनी सिटी में थे और वहाँ जो एडवेंचर आ रहे थे उनको देख रहे थे। और सीगे में मकैटो का जनरल स्टोर ओपन हो गया था, वहाँ बैरन वेपन रिपेयर करता था। मियो वहाँ की मैनेजर थी। एरिस वहाँ हीलिंग पोर्शन सेल करती थी। सिन और लाइम लोगों पे नजर रखे हुए थे और ये सब पैट्रिक और बटलर दूर से देख रहे थे। और मकैटो को पता चलता है जब उसने सोफिया और मिस्टर रूगी पे अटैक किया था, उस अटैक से बहुत कैजुअलिटी हुई थी और मकैटो को बैटलफील्ड में 2 लोगों की प्रेजेंस फील हुई थी जो उसके वर्ड से थे और इस वर्ड के हीरो थे, लेकिन वो अभी उन लोगों से नहीं मिलना चाहता था। और उसको ये भी पता चल गया था कि ह्यूमन और डीमन गॉडेस की वजह से लड़ रहे और उन लोगों में भी बहुत कैजुअलिटीज हुई थी। फिर मकैटो की शॉप ओपन होने में डेमी प्लेन में पार्टी हो रही थी और मियो और सिन लड़ रहे थे। मकैटो उनको शांत करा रहा था और इसी के साथ ये एनीमे यहाँ खत्म होता है।